तो साथियों, लगातार हम लोग यूपी टेट की क्लास कर रहे हैं और आज हम लोग अपना अगला पॉइंट कवर करने वाले हैं जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण। यहाँ से एक या दो प्रश्न आपके यूपी टेट के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को पढ़िएगा। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई है 1960 के दशक में। इसके जनक D.W. एलन माने जाते हैं। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन बना है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण लाने का श्रेय V.K. पासी जी को है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। D.W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण के 5 सिद्धांत बताए हैं। पहला है वास्तविक शिक्षण का सिद्धांत, दूसरा है शिक्षण की जटिलताओं में कमी का सिद्धांत, तीसरा है विशेष शिक्षण कौशलों के विकास का सिद्धांत, चौथा है सूक्ष्म शिक्षण द्वारा अभ्यास में कमी का सिद्धांत, पांचवा है तुरंत प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। ये पांचों सिद्धांत आपको याद रखना है। सूक्ष्म शिक्षण में कितने चरण होते हैं प्यारे? तो 6 चरण होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला है योजना निर्माण, अपनी योजना बनाना। फिर है शिक्षण का काम, शिक्षण को करना। फिर प्रतिपुष्टि फीडबैक है। फिर पुनर्योजना, फिर से योजना बनाना। फिर पुनः शिक्षण है और फिर पुनर्प्रतिपुष्टि है। इन सब का टाइम भी है जो आपको आगे बताया जाएगा। आगे बात करते हैं। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 45 मिनट है। मतलब आपको अपना जो टीचिंग कार्यक्रम है वो 45 मिनट में कंप्लीट करना है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रतिमान प्रोफेसर V.K. पासी की सहायता से NCERT ने तैयार किया है। NCERT ने इसको तैयार किया है। भारतीय सूक्ष्म शिक्षण प्रतिमान में 5-10 B.Ed. BTC के छात्र शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट तथा एक बार में एक शिक्षण कौशल का प्रयोग होता है। जैसे श्यामपट्ट कौशल है, पुनर्बलन कौशल है, बहुत सारे कौशल हैं, तो एक बार में एक का प्रयोग होगा। जबकि आदर्श पाठ की अवधि 6 मिनट की है। NCERT की सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है, आइए सबको समझते हैं। चलिए, ये है आपका माइक्रो टीचिंग प्लान। तो पहला है शिक्षण, आपको 6 मिनट शिक्षण करना है। फिर 6 मिनट आपको प्रतिपुष्टि, जो आप की चीज़ें हैं जैसे टीच है, फिर फीडबैक आपको लेना है 6 मिनट का समय। फिर पुनर्योजना, रीप्लान करना है, आपको 12 मिनट मिलेगा इसके लिए। फिर रीटीच, पुनर्शिक्षण, रीटीच आपको करना है। और पुनर्प्रतिपुष्टि 6 मिनट। रीफीडबैक, ठीक है, रीफीडबैक भी आप सभी को लेना है। ये पूरा टाइम चक्र है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा एलन ने कहा है, सूक्ष्म शिक्षण एक सरलीकृत शिक्षण प्रक्रिया है जो कम समय में कम छात्रों वाली कक्षा में संपन्न होती है। V.K. पासी महोदय कहते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण तकनीक है जिसमें एक शिक्षक किसी अवधारणा को कम समय लेकर कम आकार वाली कक्षा में विशेष शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके सीखता है। शिक्षण कौशल की परिभाषाएं आपने देखना है। अब आगे एलन गेज कहते हैं कि शिक्षण कौशल वे अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग एक शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए करता है। V.K. पासी कहते हैं कि शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई शिक्षण क्रियाओं एवं व्यवहारों का समूह है। मैकिन्टर्न एवं व्हाइट ने कहा, शिक्षण कौशल शिक्षण संबंधी व्यवहार का वह स्वरूप है जो कक्षा में अंतःक्रिया के माध्यम से उन परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है, सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं। प्रमुख शिक्षण कौशल की बात करेंगे तो प्रस्तावना कौशल है, उद्देश्य कथन कौशल है, व्याख्या कौशल है, दृष्टांत कौशल है, पुनर्वलन कौशल है, उद्दीपक परिवर्तन कौशल है, प्रश्न निर्माण कौशल है, शिक्षण सामग्री कौशल है, पुनरावृत्ति कौशल है, संप्रेषण कौशल है और श्यामपट्ट कौशल है। देखिए, इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है। क्यों? आप लोग पूछ सकते हैं कि डिटेल में क्यों नहीं। ये एस्टेट में आपके पूछा जाएगा। जब आपका सुपर टेट होगा बाबू, तो वहाँ ये डिटेल में पूछा जाता है। बस सिर्फ आपको ऑप्शन दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन सा शिक्षण कौशल नहीं है। तो आपको नाम याद करना है सबके, ठीक है। नाम याद कर लीजिएगा और नाम याद कर लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। शिक्षण की विधियां, टीचिंग मेथड, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम दी जाती है जिसका समाधान स्टूडेंट खोजते हैं और नॉलेज लेते हैं।
समस्या समाधान में ही एक आपको हिंट दिया जाता है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे समस्या को चुनना, समस्या के कारण को जानना, समस्या से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को जानना, समस्या का समाधान करना और समाधान का व्यवहारिक प्रयोग करना। बात करेंगे बाबू आगमन विधि की, इंडक्टिव मेथड की। इस विधि में सीधे अनुभव, उदाहरण तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रीय विधि जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में तर्क करते हुए निष्कर्ष निकाला जाता है। उदाहरण से नियम की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सारी चीज़ें आपको पता है, इसमें कुछ बताना नहीं है। दूसरी है निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थियों को नियम का ज्ञान दिया जाता है, उसके पश्चात उदाहरण। पहले आपको नियम सिखाएंगे, जैसे मैथ है, नियम और फिर उदाहरण, ठीक है प्यार, और फिर उन नियमों को समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है। इसमें शिक्षक के सारे नियम सिखाते हैं। इस विधि में प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने दिया है। यह विधि अनुभव केंद्रित है, बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य करता है एवं अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों के आधार पर करता है। यह विधि वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। इस विधि में बालक को बिना व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए, ये भाषा है, भाषा सिखाई जाती है, सही कर लीजिएगा, भाषा है। इस विधि में जो बालक की मातृभाषा होती है उसे बिना मध्यस्थ बनाए उसे अन्य भाषा सिखाई जाती है, अर्थात मातृभाषा की सहायता नहीं लेकर बल्कि विद्यार्थियों को सीधे बार बार मौखिक एवं लिखित अभ्यास के द्वारा सीधे नई भाषा सिखाई जाती है। इसमें क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से सीख सके। विश्लेषण विधि, एनालाइज मेथड। इस विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट करके उनका अध्ययन व समीक्षा करते हुए हल किया जाता है। संश्लेषण विधि, विश्लेषण तथा संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक है। विश्लेषण कर लेने के पश्चात ही संश्लेषण का कार्य होता है। विश्लेषण का मतलब ये कोई चीज़ें हैं, इनको तोड़ दिया और फिर आगे इसको एक कर लिया, ये है संश्लेषण। इस विधि में किसी समस्या के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः ज्यामिति में ज़्यादा किया जाता है। अनुकरण विधि, इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण करके लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण को ही भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि कहते हैं। यह विधि स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम कराती है और सामाजिक विज्ञान में जो व्याख्यान विधि का प्रयोग है वो सबसे अधिक होता है। व्याख्यान शिक्षण विधि में पाठ्यवस्तु एवं विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। चॉकिंग, खंडीकरण। इसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट टुकड़ों में तोड़कर समझाया जाता है, जैसे मोबाइल नंबर की 10 अंकों की संख्या को 3 या 4 अंकों के समूहों में याद करना। अब ये था आपका माइक्रो टीचिंग। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्यारी ख़त्म हो गया। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से इन टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिए।